गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 9.3 का रिमेनिंग क्वेश्चन है। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। इन ए फिगर, एक देखिए क्वाड्रिलेटरल है, ABCD देखिए इन फिगर डायगोनल AC, ये फिगर दिया हुआ है इन डायगोनल AC एंड डायगोनल DB। ये क्या है? ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ABCD का डायगोनल AC एंड DB ऐसे है सच दैट कि ये दोनों जो है इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। ऐसा करते हैं इंटरसेक्ट कि ये जो है DO इज इक्वल टू OB, DO इज इक्वल टू OB। इफ AB इज इक्वल टू CD, देखिए यहां जब दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये और ये इक्वल है, और ऑलरेडी ये कह रहा है ये जो है साइड इसके इक्वल है। तो शो करिए, तीन चीज शो करना है। फर्स्ट क्या है? शो करना है एरिया ऑफ DOC, एरिया ऑफ DOC, एरिया ऑफ DOC, ट्राइंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, AOB, AOB। इसको ये एरिया के प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें और भी दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं। तो इसमें हमको हिंट क्या दे दिया? इसमें हिंट भी दिया है कि हिंट दिया है ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम D एंड B ऑन CA। तो यहां से परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर है, और ये हो गया यहां से B से M, ये परपेंडिकुलर, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया। तो क्या करना है अभी? देखिए तो सॉल्यूशन क्या, पहले कंस्ट्रक्ट किया हमने D से N AC पर DN परपेंडिकुलर खींचा, और AC पर ही B से BN परपेंडिकुलर खींचा। ये कंस्ट्रक्शन किया हमने। आगे देखिए, अब ये हमको एक ट्रायंगल तो है ही, एक टोटल ट्रायंगल ये भी है, हमको कितने ट्रायंगल ये भी मिला है, ट्रायंगल ये भी मिला है, और ये भी मिला है, ये भी है, ये भी है ट्रायंगल। तो हम पहले ये छोटे वाले ट्रायंगल देखेंगे। अगर हम इसको बराबर मान लें, इसको बराबर मान लें, ठीक है, और इसको बराबर मान लें, तब जाकर के हमें दोनों अगर इसमें ऐड कर दें तो ये जो हो जाएगा इक्वल एरिया होगा। यही प्रूव करना है। तो पहले ट्राइंगल DNO, इन ट्राइंगल DNO
O and triangle AMBN में BM ट्राइंगल DNO एंड ट्राइंगल BMO दोनों में देखिए DN एंगल ये देखिए DN एंगल देखिए DNO एंगल DNO is equal to एंगल BMO एंगल BMO why because each 90 डिग्री परपेंडिकुलर है each 90 डिग्री दूसरा एंगल DON एंगल DON is equal to एंगल BOM ए एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके जो है क्रॉस पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये अपोजिट एंगल इसके ये अपोजिट एंगल इसके इक्वल हो जाए जिसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और देखिए गिवन में दिया है ये और ये इक्वल है ये और ये इक्वल है साइड DO BO is equal to side DO it is given हमको तीन चीज मिल गया दो एंगल और वन साइड तो एज पर एंगल साइड इट इज कॉन्ग्रुएंट ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट जो ए साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहां तक तो हो गया ना नोट कर लीजिए तो हम मिटा दें जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब इसका एरिया भी इक्वल होगा सो एरिया ऑफ एंगल ट्राइंगल DNO इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BMO दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जब कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव किया है तो ए जो दो है आपका DN इज इक्वल टू BM DN इज इक्वल टू BM एज पर
सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी रूल क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा इसके, क्योंकि दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। ये बाद में आपको काम आएगा आगे प्रूव करने के लिए, इसलिए हमने अभी इसको बता दिया आपको। आगे बढ़े। तो ए तो हमने प्रूव कर दिया ये दोनों इक्वल हैं। अब देखिए ये ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल DCN एंड ट्राइंगल BAM। CD is equal to BA, CD is equal to BA, ये गिवन है। एंगल CND इज इक्वल टू एंगल BNA, एंगल BMA। क्यों? ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर तो इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर तो इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। और हमने अभी सीपीसीटी पार्ट में डीएन बीएम को प्रूव किया था, ये इसके प्रूव है। डीएन इज इक्वल टू बीएम, एबव प्रूव्ड। तो क्या हुआ, तीन चीज मिल गया। साइड एंगल साइड एज पर साइड एंगल साइड ट्राइंगल DCN congruent टू ट्राइंगल BAM। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ DCN इज इक्वल टू एरिया BAM। इसका एरिया भी इसके एरिया के बराबर है, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है, और इसका एरिया इसके एरिया के बराबर हो जाएगा। तो दूसरा क्या प्रूव करना है? तो हम क्या करें, ये एरिया इसके बराबर है, ये एरिया इसके बराबर, तो इसमें इसको जोड़ दें और इसमें इसको जोड़ दें, तो क्या हो गया? ये इक्वेशन हमने जो है इसको इक्वेशन 1 माना था, इसको इक्वेशन 2 मान ले। तो आगे क्या करेंगे, दोनों को
तो इसको इसको दोनों को हमने जोड़ा, ए इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, तो बाई एडिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा हमको, डी सी एरिया डी सी एन प्लस एरिया डी एन ओ इज इक्वल टू एरिया बी एम ए प्लस एरिया बी एम ओ। ऐड करने पर इसमें ये ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया DCO इज इक्वल टू एरिया BOA। यही फर्स्ट पार्ट में हमको यही प्रूव करना था। इसमें ध्यान से देखिए कि हमने पहले इसको कॉन्ग्रुएंट किया, ये छोटे ट्रायंगल पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया, इसको इस पर परपेंडिकुलर डाला, फिर इसको इस पर परपेंडिकुलर डाला। अब हमको ये ट्रायंगल मिला, ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट करके इसकी एरिया को इक्वल किया। फिर अब इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके इस एरिया को इक्वल किया। अब दोनों में ए इसमें ऐड किया, ये इसमें ऐड किया, तो दोनों बराबर हो गए। ये हमको प्रूफ करना था। आई बात समझ में? आगे देखिए क्या है, दूसरा क्या प्रूफ करना है। दूसरा क्या प्रूव करना है, DGB। सेकंड है एरिया DCB इज इक्वल टू एरिया ACB। एरिया DCB ये ट्रायंगल की एरिया ACB का ये CBA का मतलब ये ट्रायंगल का जो हमको एरिया इक्वल शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सिंस, देखिए सिंस वी हैव proved that area DOC is equal to area AOB। हमने अभी प्रूव किया है, फर्स्ट पार्ट में अभी प्रूव किया है कि एरिया DCO या DOC ये एरिया, ये ट्रायंगल की एरिया हमने प्रूव किया है कि इक्वल है। तो अगर दोनों में हम इसमें ये और इसमें ये जो कॉमन जो है COB, एरिया COB अगर हम दोनों में ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें ऐड करो तो ये हो जाएगा, तो दोनों भी इक्वल हो जाएगा। सो इन बोथ एडिंग एरिया COB, ठीक, क्या हो जाएगा,
एरिया DOC प्लस COB इज इक्वल टू एरिया AOB प्लस COB। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया DCB इज इक्वल टू एरिया ACB। ये हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? तो ये इसमें इसको और इसमें इसी को, ये जो कॉमन है दोनों में ऐड कर देंगे तो हमको ये इक्वल मिल जाएगा। यही हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? तीसरा पार्ट देखते हैं इसमें क्या है। थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है, DA पैरेलल टू CB, DA पैरेलल टू CB और ABCD is a parallelogram, or ABCD is a parallelogram। हमको ये प्रूफ करना है कि DA ये पैरेलल टू इसके और ABCD, तो जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा और ये इक्वल है तो ये जो है क्या है, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखिए एरिया ऑफ AB, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC वी हैव प्रूव्ड। सोल्यूशन में देखिए, सोल्यूशन में वी हैव प्रूव्ड above that area of ACB is equal to एरिया DCB। हमने इसका एरिया इक्वल प्रूव किया और दोनों लाइंग ऑन सेम बेस। क्या है, बोथ लाइंग on same base CB and in same parallel DA and CB। So once DA and CB are parallel, once DA and CB are parallel, and CD and AB
is also parallel and equal, so ABCD will be a parallelogram। भाई देखिए, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों ये सेम बेस पर है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में इक्वल है। इसका बेस क्या है? सीबी बेस है। दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में है। जब दोनों सेम पैरेलल के बीच में है और दोनों एक बेस पर है और ये इक्वल इसके है, तो ये ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। आई बात समझ में? तीसरा हमको यही प्रूव करना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ABC D and E are the point of triangle ABC। ट्राइंगल ABC पर, AB पर D and AC पर E पॉइंट सच दैट कि एरिया ऑफ DBC, एरिया ऑफ DBC मतलब इसको हम मिलाएंगे, एरिया ऑफ DBC एंड एरिया ऑफ EBC, इसको मिला देंगे। गिवन में क्या दिया है? गिवन में एरिया DBC इज इक्वल टू एरिया EBC। तो प्रूव दैट D parallel to BC। देखिए, ये तो थ्योरम के पर ही बेस है। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो ट्राइंगल, इसके अंदर दो ट्राइंगल क्या है? देखिए, ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल BCE, बोथ सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल EBC both are same base BC and they are having
विंग इक्वल एरिया and they are in between same parallel DE and BC। थ्योरम क्या बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल ऑफ सेम एरिया अगर सेम बेस पर है तो दो पैरेलल का बीच में वो लाई करेंगे, दो पैरेलल के बीच में लाई करेंगे। तो जब ये थ्योरम ही बोल दिया दो पैरेलल के बीच में लाई करेंगे, इसका मतलब डी पैरेलल टू बीसी। सो डी पैरेलल टू बीसी, ये थ्योरम इटसेल्फ पर ही ये बेस है, इसलिए ये हमको प्रूव करना था। छोटा सा मतलब इसका छोटा सा आंसर है कि एज पर थ्योरम once two triangle having same area on same base lying between same parallel, तो same parallel क्या है DE और BC, तो DE parallel to BC, यही हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन ट्राइंगल ABC XY is a line parallel to BC। XY a line parallel to BC। If BE is parallel to AC, अब देखिए इसके पैरेलल एक BE है, मतलब इसके पैरेलल एक BE लाइन जा रही है, BE एंड CF इज AC, और AB के क्या है पैरेलल CF। मीट एट XY एट E एंड F रिस्पेक्टिवली। ये BE इस पर XY पर मीट कर रही है E पॉइंट पर, और ये जो है CF जो मीट कर रही है XY को आगे बढ़ाने में F पॉइंट पर। ठीक, तो सो दैट एरिया ऑफ ABE, सो दैट एरिया ABC ABE यानी ABE, मतलब इसको भी इससे मिलाएंगे तभी तो ये एरिया बनेगा, इज इक्वल टू एरिया ACF यानी इसको इससे मिलाएंगे। यही हमको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। चलिए
सॉल्यूशन। एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी, एक्स वाई पैरेलल टू बीसी। जब एक्स वाई पैरेलल टू बीसी है, इसका मतलब ई वाई भी पैरेलल होगा बीसी के। देन ई वाई विल बी पैरेलल टू बीसी। और क्या है, ईबी जो है एक्स वाई पैरेलल टू बीसी एंड बी। और देखिए बुक में गिवन में क्या दिया है, ईबी दिया है बी पैरेलल टू एसी। और क्या दिया हुआ है, देखिए हमने क्या यहां से शुरू किया, एक्स वाई पैरेलल टू बीसी। अगर एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, देन ई वाई भी पैरेलल हो जाएगा बीसी के। एंड ईबी बीई एंड बीई पैरेलल टू एसी। इसका मतलब बीई पैरेलल टू वाईसी। जब बीई पैरेलल टू एसी, तो ये वाईसी एसी का ही खंड है, तो इसके भी पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब हमको क्या मिला, ई वाई पैरेलल बीसी, ई वाई पैरेलल बीसी और ई बी पैरेलल टू वाई सी। सो बीसी वाई ई विल बी ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम एक हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिमिलरली मिटा दें और नोट करते जाइए आप लोग। सिमिलरली एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, सो एक्स एफ will also be parallel to BC। एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, तो एक्स एफ भी तो पैरेलल हो जाएगा बीसी के। और सिंस CF पैरेलल टू AB, then CF पैरेलल टू BX। CF पैरेलल AB दिया हुआ है, तो CF पैरेलल हो जाएगा BX के भी, AB तो इसका खंड ही है AB का। तो जब ये पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, BC। सो BC FX will be a parallelogram।
पैरेललोग्राम, तो ए पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब आगे देखिए, नाउ पैरेललोग्राम BCYE and parallelogram BCFX both are on same base BC and between same parallel FE and BC. So both area will be equal. अब देखिए, दोनों पैरेललोग्राम BCYE, ये पैरेललोग्राम एंड BCFX दोनों का सेम बेस है BC, और दोनों EF और BC के बीच में है। तो एज पर थ्योरम दोनों की एरिया, इस पैरेललोग्राम और इस पैरेललोग्राम की एरिया इक्वल होगी। ठीक है, तो जब एरिया इक्वल होगी तो क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम BC एरिया, पैरेललोग्राम BCYE इज इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम BCFX। एक क्वेश्चन हम एक लिख लिए। ठीक, अब देखिए, ट्राइएंगल, नाउ ट्राइएंगल AEB and parallelogram BCYE both are on same base BE, so area EAB is equal to half area parallelogram BCYE। देखिए, ट्राइएंगल EBA, ट्राइएंगल EBA एंड पैरेललोग्राम EBCY, ये पैरेललोग्राम और ये ट्राइएंगल का बेस क्या है, सेम बी, क्या है, सेम बेस BE।
सेम बेस बी है। तो एज पर थ्योरम इसका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ हो जाएगा। आई बात समझ में? इसका एरिया हाफ हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। आगे देखें। ट्राइंगल AFC, ट्राइंगल नाउ ट्राइंगल AFC एंड पैरेललोग्राम BCFX both are at same base FC. So area triangle AFC is equal to half area पैरेललोग्राम BCFX। इक्वेशन नंबर 3। अभी देखिए इस ट्राइंगल AFC में FC बेस है इस ट्राइंगल का और इस पैरेललोग्राम का भी बेस है। तो एज पर थ्योरम इसकी एरिया क्या हो जाएगी? इस पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? और अभी हमने प्रूव किया है कि ये जो ट्राइंगल पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है ये एरिया इक्वल करना है ना। तो अभी हमने प्रूव किया कि ए पैरेललोग्राम और ए पैरेललोग्राम दोनों की एरिया बराबर है। और यहां हम प्रूव कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 से। 2 एंड 3 से क्या प्रूव कर रहे हैं कि इस पैरेललोग्राम का हाफ इस पैरेललोग्राम के हाफ का एरिया जो ये ट्राइंगल बराबर है इसके एरिया के। तो लिखेंगे आगे एज पर इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एज पर इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एरिया EBA is equal to area ACF। ये हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। आज बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए गुड डे।